आज एक वजीरों की फौज ने बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें जो हमें बात समझ में आई, दो बुनियादी नुक्ते थे। एक तो उनको खैबर पख्तूनख्वा की कारकर्दगी पे एतराज़ था और वो कह रहे पूछ रहे थे कि क्या किया। तो उसका तफसीली जवाब तो उनको जल्द दे दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला, और उससे उनकी तशफ़ी भी हो जाएगी। लेकिन सादा सी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये वो सूबा है जो कभी भी एक दफ़ा हुकूमत जो आती है और अगर कारकर्दगी ना दिखाए तो दोबारा उसको मुंतखब नहीं करते। कोई वजह है, कुछ उन्होंने वहाँ पर काम किया है जिसकी वजह से जो भी आप सर्वे उठा के देख लें वो ये कहता है कि खैबर पख्तूनख्वा में इंशाअल्लाह ताला अगली हुकूमत भी तहरीक इंसाफ की आएगी, और न सिर्फ पीटीआई की हुकूमत आएगी, उससे ज़्यादा सीट लेके आएगी जितनी पिछली दफ़ा से थी। लेकिन जैसे मैंने कहा, तफसीली जवाब इनको दे दिया जाएगा। दूसरा उनको जो एतराज़ था, हमारे 100 दिन के मनसूबे के ऊपर एतराज़ था। और मज़े का खेज बात ये थी कि दो एतराज़ थे। एक ये था कि वो कह रहे थे हमारे विजन का छापा है। दूसरा वो ये कह रहे थे ये प्रैग्मेटिक ही नहीं है, ये प्रैक्टिकल ही नहीं है, ये प्रोग्राम ये हो ही नहीं सकता। वो फैसला कर लें एक दफ़ा कि आपके मंसूबे का छापा था या ये हो नहीं सकता। न सिर्फ ये हो सकता है, ये पाकिस्तान की जमहूरियत की बुनियाद है। आइन पढ़ लें ज़रा, आर्टिकल 38 उसके अंदर उठा के देख लें। शेल्टर, सेहत, तालीम, रिहाइश, रोज़गार, ये रियासत की जिम्मेदारी हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान की रियासत ने ये जिम्मेदारियां पूरी नहीं की, हुकूमतों ने ये जिम्मेदारी निभाई नहीं है। इंशाअल्लाह ताला तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस काम को जो आपके सामने रखा है इस पर ना सिर्फ अमल करके दिखाएगी, लेकिन आइन का जो रूह है, जो मुतालबा है आइन का, उसको भी पूरा करके दिखाएगी। और अल्लाह ताला कामयाबी देगा। नीयत जब ठीक हो, जब आप आवाम की बेहतरी के लिए काम करना चाहें, तो फिर आपको मदद भी मिलती है।